बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की तारीख में कई बादशाह, फातेह और हसीन औरतें गुजरी हैं, मगर कुछ किरदार ऐसे हैं जो अपनी चालाकी और गरूर इक़्तिदार के नशे में खुद अपनी ही तबाही लिख देते हैं, और ऐसा भयानक और गजबनाक अंजाम होता है कि आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं मिस्र की उस मलका के दरबार में जिसके हुस्न के चर्चे जमानों तक गूंजते रहे, मगर जिसकी रूह गुनाह और फरेब की तारीकी में गुम हो गई। यह है मलका क्लोपेट्रा, एक ऐसी औरत जो भाइयों से शादी करके तख्त की वारिस बनी, जिसने रूमी बादशाहों को अपने हुस्न से गुलाम बनाया और आखिर में खुद जहर के सांप से डसवा कर दुनिया से रुखसत हो गई। क्या हुस्न के सहर में डूबा इंसान ईमान की रोशनी भूल जाता है? क्या इक़्तिदार की खातिर अपने सगे भाई से निकाह करना फख्र बन सकता है? और क्या एक औरत सिर्फ अपनी चालाकी से अपने भाई को मार कर सल्तनों के फैसले बदल सकती है? चलिए नाजरीन, आज हम क्लोपेट्रा की कहानी नहीं बल्कि एक इबरत देखने जा रहे हैं कि जब कोई औरत दुनिया की मलका बनना चाहे तो वो अपने रब की बंदी बनने से महरूम हो जाती है। ये इक़्तिदार था या गुनाह? क्लोपेट्रा मिस्र के बादशाह बतलीमोस की बेटी थी। कदीम मिस्री बादशाह अपने खानदान के अंदर ही शादियां करते थे ताकि सल्तनत का खून खालिस रहे और ताकत किसी और हाथ में ना जाए। यही रस्म क्लोपेट्रा ने भी अपनाई, महज इक़्तिदार के लिए ना कि मोहब्बत के लिए। उसने अपने सगे भाई बतलीमोस तेरहवा से शादी की जब वो महज 13 साल का था। उनका निकाह कानूनी था मगर रूहानी तौर पर हराम और नफरत अंगेज था। इस्लाम के मुताबिक ऐसे रिश्ते न सिर्फ नाजायज बल्कि फितरत के खिलाफ हैं। कुरान कहता है, हराम की गई हैं तुम पर तुम्हारी बहनें, मगर उस दौर में दीन उन तक ना पहुंचा। दुनिया का कानून चलता था। क्लोपेट्रा का मकसद सिर्फ एक था, तख्त पर कब्जा। लेकिन वक्त के साथ भाई उसके खिलाफ हो गया जब उसे अपनी बहन की चालाकियां समझ आने लगी और सल्तनत के अंदर एक खाना जंगी शुरू हो गई। ये वो लम्हा था जब दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत अपने ही भाई के खिलाफ मैदान में उतरी। क्लोपेट्रा और उसके भाई के दरमियान जंग छिड़ गई। वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। ये नफरत तख्त, ताज और इक़्तिदार की थी। भाई ने जंग जीत ली और उसे महल से निकाल फेंका और वो अपनी जान बचाकर दरियाए नील के किनारे जा बसी। क्लोपेट्रा वहां बैठकर एक नई चाल सोची। वो जानती थी कि रोमी जनरल जूलियस सीजर ने मिस्र आना है और वो जब मिस्र आया तो वो उसे मुतासिर करने का सोचने लगी, और अगर वो उसे मुतासिर कर ले अपने भाई को हटाकर दोबारा मलका बन सकती थी। इस मकसद के लिए उसने खुद को एक कीमती कालीन में लिपेटा और सीजर के दरबार में पहुंचा दिया। अंदर से खुद क्लोपेट्रा निकली, खूबसूरती, खुशबू, मुस्कुराहट और खुद एतमादी का एक मंजर। सीजर हैरान रह गया और वहीं से एक फरेब अंगेज ताल्लुक का आगाज हुआ। नाजरीन, क्लोपेट्रा ने अपनी बातों, नजरों और हुस्न से सीजर को इस तरह काबू किया, कहा जाता है कि चंद हफ्तों में सीजर उसके शहर में इस तरह गिरफ्तार हो गया कि अपनी फौजें उसके हक में इस्तेमाल करने लगा। सीजर ने क्लोपेट्रा के भाई को शिकस्त दी और मार दिया और तख्त दोबारा क्लोपेट्रा के हवाले कर दिया। अब वो एक बार फिर मलका थी, लेकिन अब उसके साथ एक गैर मर्द का रिश्ता था जो इश्क नहीं सियासत थी। क्लोपेट्रा ने अपने इक़्तिदार के लिए मोहब्बत को एक खेल की तरह इस्तेमाल किया। इस्लाम ने औरत को सियासत की नहीं इज्जत की अलामत बनाया, मगर क्लोपेट्रा ने अपने हुस्न को इज्जत के बजाय हथियार बनाया। सीजर एक जंग के दौरान जब कत्ल हुआ तो बाद में रोम में एक नया ताकतवर शख्स उभरा, मार्क एंथोनी। क्लोपेट्रा ने अपनी चाल दोबारा चल दी। इसने उसे मिस्र बुलाया और एक शानदार महल में इस्तकबालिया दिया। तारीख कहती है कि उसने एक ऐसी कश्ती तैयार करवाई जिसके पर्दे सुनहरी थे और फिजा में खुशबू की लहर थी।
جب اینتھونی اس کشتی پر آیا تو وہ بھی سیزر کی طرح دیوانہ ہو گیا۔ کئی مہینے تک وہ دونوں عیش و عشرت اور عیاشی میں گم رہے۔ کلیوپیٹرا اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے اور 3 بچے پیدا کیے۔ یہ سب کچھ دین، وفا اور اخلاق سے خالی تھا۔ اینتھونی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور روم کی سلطنت چھوڑ کر مصر کا غلام بن گیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں عشق نے ایمان کو مٹا دیا اور دنیا کا غرور آخرت کو بھلا گیا۔ رومی فوجی کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کا سپہ سالار ایک عورت کے جادو میں گرفتار ہو جائے۔ یہ روم اور مصر کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی جسے جنگ ایکٹیم کہا جاتا ہے۔ کلیوپیٹرا اور اینتھونی کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ اینتھونی نے سمجھا کہ کلیوپیٹرا مر گئی ہے تو غم میں اپنی تلوار سے خود کو زخمی کر لیا۔ جب کلیوپیٹرا کو یہ خبر ملی تو وہ تڑپ اٹھی، لیکن یہ محبت نہیں تھی بلکہ غرور کی شکست تھی۔ اینتھونی مر گیا اور اب کلیوپیٹرا تنہا رہ گئی۔ اب اس کے پاس نہ تخت رہا، نہ شوہر، نہ سکون۔ دنیاوی طاقت کا سب غرور نیل کے پانی کی طرح بہہ گیا۔ اور ایک بار جب حسن کی ملکہ موت کی بندی، جنگ کے بعد رومی فوجیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے روم لے جانے کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ کلیوپیٹرا جانتی تھی کہ وہاں اس کی ذلت ہوگی، اسے قیدیوں کی طرح سڑکوں پر چلایا جائے گا۔ چنانچہ اس نے آخری فیصلہ کیا۔ اس نے ایک زہریلا سانپ منگوایا جسے ایسپ نام کا تھا اور خود اسے ڈسوا لیا۔ تو وہ لمحوں میں مر گئی۔ دنیا کی سب سے حسین، طاقتور اور چلاک عورت ایک لمحے میں مٹی میں مل گئی۔ ناظرین کرام، یہی انجام اس انسان کا جو خدا کو بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پیٹرا نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار دی، لیکن موت اللہ کی مرضی سے آئی۔ عبرت یہ ہے کہ حسن، دولت اور اقتدار فانی ہے، مگر ایمان ہمیشہ باقی ہے۔